कि कहे सुदामा एक दिन कि कृष्ण हमारे मित्र करत रहे त उपदेश किया ऐसो परम विचित्र। एक दिन सुदामा जी उपदेश कर रहे थे कि द्वारिकाधीश कृष्ण हमारा मित्र है। जब इन पर अत्यंत दग्धता और गरीबी थी तो इनकी ब्राह्मणी बोली, क्यों स्वामी जी आप इतनी गरीबाई और दर्दता का इतना संकट भोग रहे हैं, वो आपके परम मित्र हैं। कौन? आप ही तो कहते थे कि मेरा एक द्वारिकाधीश कृष्ण मेरा मित्र है, तो आप वहां क्यों नहीं जाते हो? तो सुदामा जी क्या कह रहे हैं कि हे ब्राह्मणी, कोई कोई लक्ष्मी ऐसो आवे, ऐसी आवे विवाह है कहीं के बाकी पेरेंट्स और लक्ष्मी लिपटी भई चली आवे, घर माला माल है जाए। और कोई कोई ऐसी आवे कि जितना होए वो सब पार है जाए, पटपरो है जाए। अब ये बात जब कही सुदामा जी की ब्राह्मणी सुशीला जी को हंसी आ गई कि हे स्वामी आप एक बात बताओ, मैं तो जा घर में जिस दिन से ब्याह होकर के आई ना, उस दिन से मैंने तो स्वामी एक चीज यही देखी। क्या देखा? एक टूटो सो तवो और फूटी सी कठौती देखी तुम्हारे घर पर। मील तो तुम्हारे पहले हमको होना चले, मुझे क्यों दोष लगा रहे हो स्वामी? सुदामा जी ने समझाया, बोले हम किसी के घर नहीं जाएंगे। और सुदामा जी समझा रहे हैं, ब्राह्मणी को शिक्षा दे रहे हैं। कभी नरोत्तम दास जी ने पद लिखा तो अपने वो शिक्षक हूँ सिगरे जग को, शिक्षक हूँ सिगरे जग को। आपको कहा तू देती है शिक्षा, आपको कहा वो देती है शिक्षा। जे तप के परलोक सुधारत, परलोक सुधारत। संपत्ति की जिनके नहीं इच्छा, संपत्ति की जिनके नहीं इच्छा। मेरे ही हरि के पद पंकज, मेरे ही हरि के पद पंकज। हारे है जान लो देखी परीक्षा, हारे है जान लो देखी परीक्षा। और में कौन चाहिए पावनी, और में कौन चाहिए पावनी। ब्राह्मण कौन केवल ईशा, ब्राह्मण कौन केवल ईशा, ब्राह्मण कौन केवल ईशा। सुदामा जी बोले कि हे ब्राह्मणी, तू मुझे शिक्षा दे रही है, मैं संसार को शिक्षा देने वाला हूं, और तू मुझे शिक्षा दे रही है। जे तब के परलोक सुधारत, मुझे परलोक सुधारना है, मुझे किसी के धन संपत्ति की कोई इच्छा नहीं। तो मेरे ही हर के पर पंकज, 12,000 लोग देख परीक्षा। हे ब्राह्मणी, भगवान परीक्षा लेते हैं तो मेरी एक बार नहीं 12,000 बार प्रभु परीक्षा क्यों न ले, लेकिन मैं अपने उससे पीछे नहीं हटूंगा कर्म से। औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल इच्छा। ब्राह्मण पर अगर कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए तो भीख मांग कर भी खा ले, तो ब्राह्मण की सोने की झोली है, कोई दोष की बात नहीं। हे ब्राह्मणी, मैं बुढ़ापे में किसी मित्र बांधव का ऐसा लेना नहीं चाहता, मुझे नहीं चाहिए, मना कर। क्योंकि स्वामी आपको कुछ नहीं चाहिए। तो एक बात बताओ, हमारे घर पर क्या नहीं है?
बोले कुछ नहीं है। बोले को दो सवा जुरी भरी, को दो सवा जुरी भरी तो पेट हो, जुरी भरी तो चाहती ना कभी दूध में ठोती, चाहती ना कभी दूध में शीत व्यतीत भयो शिशिया गई, शीत व्यतीत मोहब्बत दीनक में न भटोती, मोहब्बत दीनक में न भटोती, जानती जो रही तू हरे सोहा, जानती काहे को द्वार का पेली पठोती, काहे को द्वार का पेली पठोती, जागर पे न गयो, जागर पे न गयो कबहू पिया, तू तो गया और फूटी गयोती, तू तो गया और फूटी गयोती, हे स्वामी, आपके घर समा के चावल तक नहीं जिससे हम अपनी गाय का दूध निकाल लें, खीर बना लें और कुछ पेट भरने कुछ समय के लिए। हे स्वामी, शीत व्यतीत भयो शिशियातै ओ हटती न तुम न पठोती, इतना समय हमने गुजार लिया और जानबूझ के तुमको मैं द्वारका नहीं भेज रही हूं। स्वामी क्यों? कि मैं तो जिस दिन से आई सारा दुख दरिद्रता देखने के लिए हमको मिला, और जब से आई हूं एक टूटा सा तवा और फूटी सी कठौती स्वामी आपके घर में देखी, कोई सुख देखो ही नहीं। सुदामा जी बोले कि तुम दिव्य पदार्थों की इच्छा करती हो, परमात्मा ने हमको ये दिया है, ये बहुत है, इसी में संतोष धारण करो, कोई जरूरत नहीं है। बार बार जो है सुदामा जी समझा रहे हैं अपनी ब्राह्मणी देवी को कि आप समझ जाओ, बुढ़ापे में किसी मित्र बांधव का मैं एहसान करना नहीं चाहता। सुदामा जी की ब्राह्मणी कहने लगी कि प्रीति में चूक नहीं उनके, ले मिले उठी कंठ लगाएगी। ब्राह्मणी कह रही है आपकी प्रीति में कोई चूक है, कोई भूल है, कोई संदेह है कि द्वारकाधीश कृष्ण भगवान जैसे मित्र होकर के फिर भी आप इतने परेशान हो रहे हैं। प्रीति इतना प्रेम नहीं है तुम्हारे मित्र के प्रति कि द्वार गए पे कुछ दई है पे दई है, और द्वारिका नाथ जो है सब लायक है। फिर द्वारका के नाथ हैं, द्वार पर जाओगे तो कुछ न कुछ जरूर प्रदान करेंगे कि जे विध बीत गए पन द्वय, अब तो पहुंचो वृद्धापन आएंगे। हे ब्राह्मणी, दो अवस्थाएं निकल गई, बाल अवस्था और जवानी निकल गई और वृद्धावस्था का समय आ गया। तू वृद्धावस्था में किसी मित्र बांधव को एहसान कराए बैठोगे, तो मेरी ऐसी इच्छा नहीं कि जीवन शेष अहेर के हो हरि सो कला बड़ो जाए। और तू बार बार कह रही है मेरे जीवन शेष व्यतीत भयो, हमारा जीवन इतना व्यतीत हो गया, शेष थोड़ा सा बचा है, तो तू थोड़े से जीवन के लिए बुढ़ापे में एहसान क्यों करा रही किसी मित्र का? अब तो महाराज सुदामा जी ने अनेक प्रकार से समझाया। अब ये बार बार कह रही हैं ब्राह्मणी के स्वामी, देखो आप एक बार हमारी भी बात मान करके देखो, चले जाओ। तो बारंबार ब्राह्मणी कह रही हैं कि मेरा जीवन पूरा ऐसे ही चलोगे। तो भैया एक पुराना कथावाचकों भजन चला आ रहा है, उससे आप जानते भी होंगे।